अस्सलाम वालेकुम जी। कमर मेकन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त इमरान ख़ान के साइफ़र केस पर जो अपील थी उस पर समाअत जो है वो फिर से मुलतवी हो चुकी है कल तक, लेकिन अहम तरीन डेवलपमेंट्स आज फिर हुई हैं। लाजवाब नज़र आई प्रोसिक्यूशन और बड़े अहम तरीन सवालात आज फिर इस्लामाबाद कोर्ट में उठाए गए। बैरिस्टर सलमान सफदर पहले की तरह बल्कि हर बार की तरह आज भी छाए रहे और उन्होंने जो सवालात किए वो बड़े अहम तरीन थे। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के कुछ रिमार्क्स ज़रूर रखना चाहूँगा जो उन्होंने आज दिए हैं। वो सुनकर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि वो रिमार्क्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या मुमकिन तौर पर चीज़ें सामने आ सकती हैं। उनके रिमार्क्स थे कि ये जो केस है ये क्रिमिनल केस है, ये कोई सिविल केस नहीं है। कोई भी किसी किस्म का डॉक्यूमेंट जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल केस है, डॉक्यूमेंट भी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। डॉक्यूमेंट जिसके ख़त इस्तेमाल या ट्विस्ट करने का इल्ज़ाम है उसका मतन भी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। याद रखिएगा कि साइफ़र की पूरी फ़ाइल के अंदर जितना भी ट्रायल हुआ, तमाम तर मामलात जितने भी थी, उसमें साइफ़र की कॉपी मौजूद नहीं थी। अगर साइफ़र की कॉपी मौजूद नहीं थी तो उस साइफ़र के मतन का अंदाज़ा जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब को कैसे हो गया, जिस पर उन्होंने सज़ा भी सुना दी 10 साल की। जब ये सवाल मैंने बैरिस्टर सलमान सफदर से आज पूछा तो वो लाजवाब नज़र आए। वो वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर कि बैरिस्टर सलमान सफदर इस मेरे सवाल के ऊपर लाजवाब क्यों थे। उन्होंने बाकायदा कहा कि आप इस सवाल के बाद मैं लाजवाब हूँ, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें इस पर वाज़ेह हो जाएंगी। शायद वो अपना अगले लाएअमल जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह भी कहा कि ये सिविल केस नहीं है, किसी मफरूज़ों पर नहीं जा सकते। बग़ैर किसी शक व शुबा के प्रोसिक्यूशन ने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साबित करनी हैं। ये बड़ा अहम तरीन मामला है और प्रोसिक्यूशन ने तमाम तर चीज़ें जो है वो साबित करनी है। वो क्या क्या है वो फैसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। फैसल साहब से भी बात करेंगे। उसके बाद जब समाअत शुरू हुई तो अदालत के अंदर अहवाल ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो लीडरान हैं वो मौजूद थे। उमर अयूब, ज़ैन कुरैशी, ये तमाम जो लोग थे वो मौजूद थे। एडवोकेट जनरल ऑफिस को तलब किया हुआ था चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और जब उनसे पूछा गया कि कोई आया या नहीं हुआ, और फिर सुपरिटेंडेंट जो जेल हैं अडयाला, उनसे भी एक रिपोर्ट जो है वो मांगी गई थी और उस रिपोर्ट का जिक्र भी हुआ। वो चीज़ें फैसल साहब से मैं कहूँगा कि वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें। लेकिन सलमान सफदर ने आज एक तरीक़ेकार जो है वो बड़ा साइफ़र का तरीक़ेकार जो था ना वो उन्होंने डिस्कस करके बताया कि कैसे साइफ़र आता है। यानी कि आज उन्होंने ये बताया कि साइफ़र जो है वो वर्बली कुछ अल्फाज थे जो वहाँ से असद मजीद ने लिखवाए, फिर वो कोड होते हैं, फिर वो ईमेल किए जाते हैं, ईमेल के ज़रिए वो पाकिस्तान पहुँचते हैं, फिर उनको डी कोड किया जाता है और फिर FIA से जब सवालात पूछे गए तो उनके भी बड़े अजीब से जवाबात थे। ये भी मैं चाहूँगा कि फ़ैसल हमें ज़रूर इस चीज़ के ऊपर बताएं। लेकिन जो पहले मैंने नुक्ता आपके सामने रखा कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सवालात आज उठाए हैं, उन्होंने जिस तरफ डायरेक्शन दी है, जो उन्होंने इशारे आज दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उससे वाज़े तौर पर लगता है कि अब साइफ़र मंतकी अंजाम तक पहुँचने के बिल्कुल करीब है और 1 या 2 समातों के अंदर मज़ीद जो है इसका तिया पांचा मुझे लगता है कि हो जाएगा। चीफ़ जस्टिस ने यह क्यों कहा कि ये क्रिमिनल केस है और इसमें कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है साइफ़र के ना होने की वजह से? देखें कमर मेकन साहब, वो कहते हैं ना कि एक अमारत बनाई गई है और वो अमारत बग़ैर बुनियाद के बनाई गई है। बग़ैर बुनियाद के जो अमारत बनाई जाती है ना वो फिर धड़ल्ले से गिरती है। और आज हमने इधर हाई कोर्ट के अंदर देखा है कि वो जो अमारत बनाई गई थी, ख़तरनाक तरीन केस कहा जाता था कि इससे ख़तरनाक तरीन केस किसी सियासी शख्स के बारे में नहीं, और ये साइफ़र केस बहुत ख़तरनाक तरीन केस है। ख़तरनाक तरीन केस की हालत ये है कि हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ आज इस बात के ऊपर डिस्कस हुई है कि बताएं अदालत ने साइफ़र देखा, जजेस ने, उन्होंने कहा जी नहीं देखा।
प्रोसिक्यूशन आपने देखा, प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं जी मैंने भी नहीं देखा, मुल्जिमान ने देखा, जो मुल्जिमान के वकील थे उनका नहीं जी हम भी नहीं देखा। उन्होंने कहा जब 3 फोरम्स पर साइफर देखा ही किसी ने नहीं है, ठीक है, तो किस बुनियाद पर? उन्होंने कहा जी बुनियाद इसको बनाया जा रहा है कि कंटेंट पर बुनियाद बनाया जा रहा है कि उसके कंटेंट शेयर किए गए एक जलसे के अंदर। तो कंटेंट का कैसे पता चलेगा कि कंटेंट क्या था जब किसी ने देखा ही नहीं है? उन्होंने कहा बताएं आप जी कंटेंट क्या थे। प्रोसिक्यूशन ने कहा जी कि वो सीक्रेट चीजें होती हैं। प्रोसिक्यूशन को नहीं पता कंटेंट क्या थे, जजेस को नहीं पता जिन्होंने फैसला दिया, जिस जज साहब ने फैसला दिया कंटेंट क्या थे, जो वकील हैं इमरान खान के शाह महमूद कुरैशी के उनको नहीं पता कंटेंट क्या थे। उन्होंने कहा जी एक ईमेल भेजता है वाशिंगटन फॉरेन ऑफिस को, फॉरेन ऑफिस को एक ईमेल भेजता है और उस ईमेल को जो है वो पब्लिक करने का इल्ज़ाम है, मतलब डीकोडेड करने का इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि ईमेल भेजता है, क्या कोई लेटर आता है, खत आता है, या वो सिर्फ एक ईमेल आती है या उसकी हार्ड कापी आती है? उनका नहीं, ईमेल आती है, ईमेल के साथ अटैचमेंट होती है, उसे डाउनलोड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो एक अलग डिस्कशन है। उन्होंने कहा जी वही ईमेल डीकोडेड हुई। अच्छा एक और इंकशाफ सलमान सफदर ने किया, उन्होंने कहा जो ईमेल आई थी वो सिंपल इंग्लिश में आई हुई थी, तो फिर उसको डीकोड क्या किया गया? फिर उसमें डीकोड क्या चीज़ की गई है? सिंपल लैंग्वेज। मतलब मजाक बना दिया यार, मुल्क की सिक्रेसी का, मुल्क की सिक्योरिटी का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा दिया। और पहला केस है पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये बनाया गया जो इस वक्त चल रहा है, और उसके अंदर बुनियाद ही नहीं है, यानी कि बुनियादों के बगैर एक बिल्डिंग बनाई गई है। और जब तक ये धोखा आवाम के सामने रखा जाएगा शायद तब तक अपने मकासद भी पूरे कर लिए जाएंगे। मैंने सलमान सफदर से पूछा, मैंने कहा अगर जज साहब जो हैं, अच्छा एक चीज़ इसमें यह ज़रूर है कि वो साइफ़र नहीं दिखाया जा सकता पब्लिक को, लेकिन अगर उसको कोर्ट मांगता है, क्योंकि लॉ का पॉइंट आ जाता है, कोर्ट अगर मांगेगी तो आपको लगता है कि फ्यूचर में वो आएगा साइफ़र? देखिए अदालत में बिल्कुल नहीं आएगा साइफ़र, बिल्कुल नहीं आएगा। और साइफ़र को पहली बात तो यह है कि आना चाहिए। एक साबिक वज़ीर आज़म को 10 साल की सज़ा हुई है, उसमें साबिक वज़ीर ख़ारजा को 10 साल की सज़ा हुई है। इतनी बेहुरमती हुई है, इतनी उनकी बेइज्जती की गई है, उनके वकला को इतना महंगा तरीन, तारीख का महंगा तरीन केस बनाया गया है, ठीक है, उसमें होना चाहिए कि साइफ़र को अदालत में रखना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं। वो तो पता सबको है कि साइफ़र आएगा नहीं। उसकी वजह ये है जब भी सवाल कि उसकी होता कोई है, बुनियाद ही नहीं है। बिल्कुल, जब भी सवाल होता है तो कहा जाता है कि वो सीक्रेट है। अगर वो सीक्रेट है और फिर उसी सीक्रेट को रिवील करने का मुकदमा जो है इमरान, मतलब ये ना बाप घूम फिर के, वो पंजाबी में एक मिसाल है वो मैं देना नहीं चाहता, लेकिन वो घूम फिर के ना बार बार घूम फिर के एक चीज़ जो है ना वो उसी जगह फिर से पहुंच जाती है। अच्छा मज़े की बात मैं एक थोड़ी सी बात शेयर करना चाहूँगा। सलमान सफदर साहब ने आज अदालत में इंकशाफ किया है कि ये कहते हैं ना कि जी साइफ़र आया और साइफ़र गुम हो गया, इमरान खान ने साइफ़र गुम कर दिया, कॉपी वज़ीर आज़म दफ्तर से गुम हो गई। पहली बात तो ये है कि फॉरेन ऑफिस के जो रूल्स हैं, उन रूल्स के तहत, उन मैकेनिज़्म के तहत साइफ़र का जो वर्ड है वो उस फॉरेन ऑफिस की प्रेमिसेस से बाहर ही नहीं जाना चाहिए। इन्होंने अपनी FIR में साइफ़र लिख दिया, सिक्रेसी वहीं पर लीक हो जाती है, ठीक है, आपके सीक्रेट चीज़ें वहीं पर लीक हो जाती हैं जब आप कहते हैं कि साइफ़र गुम हो गया है। FIR के अंदर साइफ़र का नाम आया, पूरी दुनिया को पता चल गया कि जी अमेरिका ने जो साइफ़र भेजा पाकिस्तान के पास वो तो गुम हो गया। बिल्कुल ऐसे ही वो तो जो प्रेमिसेस हैं फॉरेन ऑफिस के, उससे बाहर ही नहीं साइफ़र का नाम जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इमरान खान से जितने सवालात हो रहे हैं उससे बड़े बड़े सवालात जो हैं वो मुकदमा बनाने वालों पर होने चाहिए। जज अबुल हसनात साहब ने साइफ़र देखा नहीं है, उन्हें पता नहीं है साइफ़र के अंदर क्या है, लेकिन जिस तरह से उन्हें प्रोसिक्यूशन ने ब्रीफ किया, बताया, और पता नहीं कौन से ऐसे दलाइल थे जिनको सामने रखते हुए उन्होंने 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। मैंने बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से, फैसल साहब, पूछा कि अगर अबुल हसनात साहब ने साइफ़र देखा नहीं था तो उन्होंने सज़ा कैसे सुना दी? उनको कैसे पता चला कि जो मतन बताया जा रहा है वो वाकई साइफ़र में मौजूद है? और ऐसी कौन सी शख्सियत थी जिस पर उन्हें इतना ज़्यादा एतमाद था जिसने बताया, और उसके ऊपर वो आंखें बंद करके एतमाद करते हैं भाई इमरान खान जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, और उसने मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचा इसलिए सज़ा सुना दी? या फिर अबुल हसनात साहब के कंडक्ट के ऊपर सीरियस तरीन सवालात उठते हैं। मैंने सलमान सफदर साहब से ये पूछा था कि क्या आगे जाकर समाअत में जज अबुल हसनात साहब के ऊपर भी ये बात आएगी, या आप कहेंगे कि उन्हें बुलाया जाए कि अगर उन्होंने साइफ़र देखा नहीं है तो फिर सज़ा किस पर सुनाई? इस पर वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हुए और उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आवाम के सामने आ जाएंगी और ये जो धुंध है ये ज़रूर छट जाएगी। और उन्होंने कहा कि आपके सवाल पर मैं लाजवाब हूँ, यानी कि हो सकता है कि वो अपने आइंदा आने वाले दिनों के दलाइल और चीज़ों को उस हद तक रखना चाह रहे हो कि उनको डिस्क्लोज़ ना करना चाह रहे हो, डिस्क्लोज़ ना करना चाहेंगे। और जो ये जो जज साहब हैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब, इनके ऊपर मिसकंडक्ट का सवाल आएगा। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ
आगे इस मुद्दे पर जाएगी। जब ये केस सेटिस्फाइड हो जाएंगी, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर ये कि आया ये केस बनता भी था या नहीं था। इस केस के तहत जो सज़ा सुनाई गई है, जो जज साहब ने सज़ा सुनाई है, वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब ठहरे हैं, उसको वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में किसी बड़े फोरम में चैलेंज कर सकते हैं। जज अब्दुल जुल्करनैन का जो कंडक्ट है उसको ऑलरेडी भी उनके ऊपर एक मामला ज़मानत का है जिसमें वो बिल्कुल ऐसे ही है। जो है वो इंक्वायरी अंडर इंक्वायरी हैं। नाजरीन, आज की ये डिटेल्स थी जो सारी की सारी आपके सामने हमने रखी है। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमर मेकन को फैसल अब्बास खैर के साथ इजाज़त दीजिए। आला निगहबान।